हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक द्विवेदी और मैं 2019 सीजीएल से सिलेक्टेड जेएसओ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएसओ की एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और फॉर्म भरते समय बच्चों को सबसे ज़्यादा जेएसओ की एलिजिबिलिटी के बारे में डाउट होता है, वो भी उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट होता है। तो इस वीडियो में हम जेएसओ की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एज लिमिट देखते हैं। यूआर के लिए एज लिमिट 18 से 32 साल होती है और जो आपका एज की कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2025 से देखी जाएगी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, वो है जेएसओ की एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसको लेकर बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं। तो नोटिफिकेशन में एसएससी ने जेएसओ की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन बहुत ही क्लियर है, इसको बहुत ही क्लियर तरीके से समझा जा सकता है और 99% बच्चे इस आपके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 तक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और 12th में मैथ में 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक ग्रेजुएशन और 12th की मार्कशीट में मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स। अगर ये दोनों चीजें हैं आपकी तो आप जेएसओ की एलिजिबिलिटी के लिए ओके हैं। अब हम एलिजिबिलिटी का दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वो नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट with statistics as one of the subjects at degree level। तो कंफ्यूजन इसी वाली एलिजिबिलिटी को लेकर रहता है। इस चीज को समझने से पहले हम एक बार स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ एसआई ग्रेड 2। एज लिमिट है इसकी 18 से 30 साल। वही एज का कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 से। इसकी हम देखते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही कि ग्रेजुएशन आपका 1 अगस्त 2025 तक हो जाना चाहिए। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यही सेम लाइन जेएसओ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में था। चेंज आ रहा है आपका नेक्स्ट लाइन से, the candidates should have studied the subject of statistics at degree level in part 1, part 2 and part 3 or in all the 6 semesters of 3-year degree courses and not simply a paper in any part of the degree or 6 semester at degree level। तो देखो आप एसआई ग्रेड 2 की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बहुत क्लियरली कह रही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और वो तीनों सालों में होना चाहिए। अगर ऐसा ग्रेजुएशन किया है कि जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता है तो वो तीनों में होना चाहिए उसका सब्जेक्ट। हर ईयर में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तीनों साल आपने पढ़ा होना चाहिए। और अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है, जैसे 6 सेमेस्टर आपने पढ़े हैं या आपने ऐसी डिग्री की है कि जो 4 साल की है और उसमें 8 सेमेस्टर हैं, तो हर ईयर में और हर सेमेस्टर में आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। एसआई ग्रेड 2 की एलिजिबिलिटी बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है। तो यहाँ से हम जेएसओ की जो दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है उसको आसानी से समझ सकते हैं। एसआई ग्रेड 2 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्टैटिस्टिक्स आपका तीनों सालों में होना चाहिए और अगर 6 सेमेस्टर हैं तो 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। अगर आपने किसी एक ईयर में पढ़ा है या किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा है तो आप एसआई ग्रेड 2 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते। तो यहाँ से हम जेएसओ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में समझ सकते हैं। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किसी एक साल में या किसी एक सेमेस्टर में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल पर, ना कि 12th लेवल पर, तो आप जेएसओ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। आपको इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए
ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर हो। अगर आपने किसी एक सेमेस्टर में भी पढ़ा है या किसी ईयर में भी पढ़ा है, तो आप जेएसओ की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। तो आई होप कि मैंने जेएसओ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको ठीक से समझाया होगा। पहली शर्त यही है कि आपकी मैथ में 12th में 60% मार्क्स हों, और दूसरी ये है कि डिग्री लेवल पर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो किसी एक साल में या किसी एक सेमेस्टर में, तो आप जेएसओ की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।